student, my name is Rupal Kaushik and I will teach you math subject. Last क्लास में हमने पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने पॉलिनोमियल इन डिग्री के बारे में पढ़ा. उसके बाद जो कंसेप्ट आता है वो आता है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल. इट मीन्स क्या होता है कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि पॉलिनोमियल के बारे में हमने क्या पढ़ा कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें कोफिशिएंट भी होता है, वेरिएबल भी होता है. तो जैसे मान लो इसमें क्या है कि जो वेरिएबल है उसमें आप क्या पुट करें कि सेटिस्फाई होके आंसर जीरो आ जाए. जैसे x+1 है, x की जगह मैं क्या पुट करूं, -1 पुट कर देती हूँ अपनी तरफ से, प्लस का निशान ये है और 1 = 0. इसका मतलब ये हमारा क्या है, वेरिएबल. वेरिएबल में हमने क्या पुट करा, -1 पुट कर. क्यों करा, क्योंकि हमें आंसर में क्या लाना था, 0. तो ये क्या हुआ, सेटिस्फाई हो गया. तो इसको हम बोलेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. बस बिल्कुल इजी टॉपिक है ये. हमें बस ये वेरिएबल में ऐसे कोई पुट करना है किसी भी पॉलिनोमियल में कि हमारे पास आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए. अब इसी बात पे कुछ बेसिक्स रूल है. मैंने अपने आसपास के वातावरण में ये नोटिस किया है कि कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं जिनको हेजिटेशन होती है अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. जैसे स्कूल की क्लासेस होती है, अब क्लास में क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चा का हेजिटेशन होता है कि अगर मान लो मैं कुछ बेसिक पूछ रहा हूँ, चाहे वो प्लस माइनस हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, तो उसको मन में ऐसे फील होता है कि क्या पता मेरी बेइज्जती ना हो जाए. तो इसी कंसेप्ट को दूर करने के लिए उन स्टूडेंट्स की हेल्प करना चाहती हूँ ऑनलाइन टीचिंग के थ्रू, कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर हम हमारे जो आसपास के होते हैं वो अननोन स्टूडेंट्स होते हैं, जिससे वो इजीली कमेंट में जाकर अपने प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे सकते हैं. तो मेरा मेन मोटिव यही है कि बेसिकली वो स्टूडेंट जिनका बेसिक क्लियर नहीं है तो इस ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से अपने बेसिक को क्लियर करें और कमेंट में जितना उसके जो भी उसकी प्रॉब्लम है, छोटी से छोटी हो, बड़ी से बड़ी हो, वो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वो उस कमेंट में डालकर अपनी प्रॉब्लम को शेयर जरूर करें और उसका हर एक मिनट में उसका सॉल्यूशन बिल्कुल दिया जाएगा. तो हम इसके बाद अब स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक बातें. जैसे अब क्या होता है, कई बार हम जब वेरिएबल के अंदर कोई भी हम नंबर पुट करेंगे तो कई बार क्या होता है प्लस माइनस में या मल्टीप्लाई में, डिवीजन में गलती हो जाती है. तो हम थोड़ा छोटा सा एक बेसिक रूल कंसेप्ट क्लियर करते हैं. जैसे देखिए हमने देखा ये छोटी क्लासेस में प्लस 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 माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस, इस टाइप की कुछ बातें आती हैं. जैसे मैंने माना प्लस का 2 और प्लस का 3. अब देखो जब भी प्लस पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा और निशान जो रहेगा पॉजिटिव का. और ये जो पॉजिटिव निशान है ये आपकी मर्जी है, लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते. आंसर आ जाएगा 5 और निशान आ जाएगा पॉजिटिव का, चाहे आप लगा सकते हो या नहीं लगा सकते. इसके बाद आता है प्लस और माइनस. देखो जब भी प्लस और माइनस आ जाए तो इसका मतलब होता है सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन मतलब कि माइनस करना. और यहाँ पर क्या निशान है वो बच्चों को हमेशा कंफ्यूजिंग रहती है, प्लस आएगा माइनस आएगा. तो जो भी डिजिट बड़ी होगी, जो भी बड़ी डिजिट होगी उसका निशान आ जाएगा. जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहीं से एग्जांपल लेते हैं 2 और 3 का. 2 का पॉजिटिव माइनस के 3 = 2. अब हमें क्या पता है कि सब्ट्रैक्शन करना है. 3 में से 2 गया 1, बड़ा कौन सा हमारे पास 3 डिजिट है, निशान कौन सा आगे माइनस का, तो आंसर क्या आ जाएगा -1. इसी तरह हम इसको उल्टा ले लेते हैं, 3 - 2. देखिए 3 में से 2 गया 1, बड़ा कौन सा 3, आगे कोई सा निशान नहीं है, इसका मतलब क्या हो, पॉजिटिव हो गया, तो +1 आंसर आ जाएगा. तो आई होप इस प्लस माइनस में अब किसी भी स्टूडेंट को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी. हमें बस ये देखना है कि जौन सी भी डिजिट बड़ी होगी उसके आगे जो निशान होगा वही आंसर में हमें लगा देना है. अब आता है इसके बाद माइनस माइनस का. मान लो माइनस और माइनस, इसमें क्या होगा, ऐड हो जाएगा और निशान किसका आ जाएगा, माइनस का. जैसे माइनस के 2 माइनस के 3, तो ऐड करना 3 और 2 5, निशान आ जाएगा माइनस का. ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जो कि कैलकुलेशन में हमेशा गड़बड़ कर देती है, तो ये आपको पता होना चाहिए. अब उसके बाद हम पढ़ते हैं, मान लो इक्वल्स टू का निशान आ जाता है. जैसे मान लो एक साइड प्लस दे रखा है, फिर इक्वल्स टू का निशान है, माइनस है तो इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई है तो इक्वल्स टू, एंड डिवाइड है तो इक्वल्स टू. जब भी प्लस आ जाए, ये मान लो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारा मान लीजिए राइट हैंड साइड है. जब प्लस को राइट हैंड साइड ले जाना पड़ता है तो हमेशा माइनस हो जाता है. माइनस को इस साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई को इस साइड ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, एंड डिवाइड को इस साइड ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया 2x = 10. अब देखो 2x का मतलब क्या हुआ,
2 इंटू में x इज इक्वल टू 10। ये देखो ये मल्टीप्लाई आ गई, तो ये मैंने क्या बताया, जब भी हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, x जिसकी वैल्यू निकालनी है हम उसको एज इट इज रख लेते हैं, और जो उसके साथ कोफिशिएंट है उसको हम दूसरी साइड ले जाते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, जो मल्टीप्लाई है वो क्या बन जाएगा, डिवाइड। इसके दो मेथड हो सकते हैं, या तो बच्चा डायरेक्ट भी कर सकता है, और जिसको नहीं आता है तो वो थोड़ा ओपन मतलब खोल के भी कर सकता है। जैसे डिवाइड है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, जो डिजिट है वो उल्टी हो जाती है। जैसे 2 है तो क्या आ जाएगा 1/2। जैसे मान लो 3 है डिवाइड में, तो मल्टीप्लाई बनाने के लिए क्या हो जाएगा 1/3। जैसे डिवाइडेड में 4/5 है तो मल्टीप्लाई बनाने के लिए क्या हो जाएगा 5/4, मतलब उल्टा हो जाएगा। तो हम इसको काट लेते हैं, 2 5 10 इज इक्वल टू 5 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। या फिर सेकंड तरीका ये है, अगर मान लो जैसे ऊपर मल्टीप्लाई में है और हमें राइट हैंड साइड ले जाना है तो ये क्या हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, मतलब कि 10/2 हो जाएगा। अगर मान लो ये ऐसा हो जाता 1/2 इंटू में x इज इक्वल टू 10, अगर नीचे है हमें उस साइड ले जाना है तो ये ऊपर जाके क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। कहने का मतलब ये कि ऊपर है तो नीचे चला जाएगा और नीचे है तो ऊपर चला जाएगा। ये किस कंडीशन में होगा, मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में होगा। तो ये कुछ बेसिक रूल थी जो कि हमारे क्वेश्चंस में आगे काम आएगी, और मुझे अब विश्वास है कि इन बेसिक रूल को करने के बाद बच्चा किसी भी तरह से किसी भी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन में नहीं रहेगा। क्लास में 2.1 एक्सरसाइज की थी, अब हम करेंगे जीरो पॉलिनोमियल जो दे रखा है एग्जाम्पल में, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर आता है 2। एग्जाम्पल नंबर आता है 2। अगर मैं इन एग्जाम्पल को आपको सॉल्यूशन कराती हूँ, अगर ये अच्छे से आ जाएंगे तो मुझे पक्का विश्वास है आप एक्सरसाइज खुद भी कर सकते हैं, बिल्कुल एज इट इज है, सेम टू सेम है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। मतलब कि यहाँ पर अब उसने x की वैल्यू दे रखी है और वो हमें पॉलिनोमियल में पुट करके उसका आंसर निकालना है और सेटिस्फाई करना है कि क्या वो वैल्यू 0 आ रही है या नहीं। तो हम करते देखिए, फर्स्ट है px इज इक्वल टू 5x² माइनस के 3x प्लस में 7, और हमें पुट करना है x इज इक्वल टू 1। देखिए अब हमें x इज इक्वल टू 1 पुट करना है, तो हमें ये पता लगे कि x से क्या पुट करना है 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे, p x से क्या रखना हमें 1। अब देखो ये x की स्क्वायर है, कुछ बच्चों को पता है कि स्क्वायर करना है और आंसर निकल जाएगा। अगर आपको कंफ्यूजन रहती है तो आप इसको खोल लो, कैसे खोलेंगे देखिए। अगर x की कितनी बार है, 2 बार है, ये 2 बार है तो हम इसको क्या लिख देंगे, इंटू में x, मतलब कि 2 बार लिख देंगे, माइनस की 3 इंटू में x प्लस में 7। अब x की जब 1 पुट कर देते हैं, 5 इंटू 1 इंटू 1 माइनस के 3 इंटू 1 प्लस में 7। 1 1 जा 1 एंड 1 को 5 से करेंगे तो 5 माइनस की 3 प्लस के 7। अब प्लस प्लस का देखो, एक तो ये है और एक ये है, तो 5 और 7 कितना देगा 12 माइनस की 3। वही कंडीशन आ गया प्लस माइनस का, हमें पता है सब्ट्रैक्शन होगा, 12 में से 3 गया 9, और कौन सी डिजिट बड़ी है, 12 बड़ी है, किसका निशान है पॉजिटिव का, तो आंसर क्या आ जाएगा पॉजिटिव के 9। इसी तरह जो सेकंड पार्ट है वो भी सेम इसी तरह का है। देखिए py इज इक्वल टू 3y की क्यूब माइनस के 4y प्लस के √11, और हमें क्या पुट करना है, y इज इक्वल टू 2। देखो रूट को देके बिल्कुल भी घबराना मत आप, ठीक है ना। अब हमें y की जगह पुट करना है 2, तो वही सिंपल मेथड से करेंगे। 3 इंटू y को 3 बार लिखा ताकि आपकी कोई भी कैलकुलेशन में गड़बड़ ना आए। 4 इंटू वाई प्लस में √11। अब 2 पुट कर देते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 2 माइनस के 4 इंटू 2 प्लस में √11। अब देखो 2 2 सा 4 4 2 सा 8 8 3 सा 24 माइनस के 8 प्लस में √11। अब देखो, अब इसको तो हम इसके साथ ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या है रूट में है, तो रूट में इसको एज इट इज हम साइड में रख देते हैं ऐसे कैसे। अब देखो वही कंडीशन आ गई, प्लस माइनस माइनस, 24 में से 8 गया 16, बड़ा कौन सा है 24, पॉजिटिव का निशान है, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 16 प्लस में √11। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद सोल्व करोगे। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम आती है तो मेरे से आके कंसर्न करेगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 3।
क्या कहते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 में देखते हैं, चेक वेदर -2 and 2 आर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x + 2। देखो जो हमने मैथ कंसेप्ट पढ़ा है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, उसी के बारे में ये है कि हमें चेक करना है उस पॉलिनोमियल में डाल के x की वैल्यू -2 and 2 को कि क्या वो सेटिस्फाई हो रहा है या फिर नहीं। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं, फाइंड ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px = 2x1, मतलब कि px = 2x + 1। ये है एग्जाम्पल नंबर 4। हमें ये करना है कि यहाँ पे हम x की वैल्यू निकालेंगे और इसने हिंट दे दिया कि ये जो px है, मतलब जीरो पॉलिनोमियल में px क्या होता है, जीरो होता है, आंसर क्या आता है, जीरो होता है, तो 2x + 1। अब देखो हम क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने लास्ट कंसेप्ट में बताया जो वैल्यू निकालनी है तो हम इसको वहीं का वहीं रख देते हैं, बाकी को इससे ले जाते हैं। ये जीरो है, अब देखो इधर x की वैल्यू निकालें तो 2x को हम ऐसे कैसे रख देते हैं, ठीक है, इक्वल्स टू का निशान है। अब ये प्लस माइनस है, जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या बताया था, माइनस के 1 हो जाएगा, तो वही प्लस माइनस है, 1 में से 0 गया 1, बड़ा कौन सा है 1, किसका निशान है, नेगेटिव का निशान है, तब लगाया नेगेटिव का निशान, = 2x। 2x का मतलब क्या होगा, 2 × x। अब मैंने आपको पिछले कंसेप्ट में ये बताया था कि मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो -1/2 हो जाएगा = x। इसका मतलब जो x है वो क्या आ जाएगा, -1/2। अब ये जो -1/2 आएगा, इसको अगर हम इसमें पुट कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 0। एक बार सेटिस्फाई करके देख लेते हैं, 2 × में -1/2 प्लस में 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 + 1, 1 में से 1 गया 0, तो ये क्या होगा, सेटिस्फाई हो गया। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 जो कि लास्ट है, वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 2x। की मतलब हमें x² - 2x पे क्या पुट करना है, 2 and 0 पुट करना है और हमें ये बताना है कि जीरो पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो px है, एग्जाम्पल नंबर 5 है, px = x² - 2x, और हमें x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 2 and 0। तो कर देते हैं, पहले 2 पुट करते हैं x की जगह। अब देखो x² है तो वही बताते हैं, इसको खोल लेते हैं, x इंटू में x - 2 इंटू में x, 2 × 2 - 2 इंटू 2, 2 × 2 4 - 4 = 0। अब हम पुट करते हैं p की x की वैल्यू 0, 0 इंटू में 0 -2 इंटू में 0, 0 का 0 -0 = 0। इसका मतलब कि दोनों क्या हो गए, जीरो पॉलिनोमियल्स हो गए। इट मींस 2 और 0 बोथ आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ कुछ भी स्टूडेंट को इस बेसिक्स, इस कंसेप्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है, ज़रूर कमेंट में जाकर नीचे अपनी प्रॉब्लम को बताएं और उसका सॉल्यूशन बिल्कुल दिया जाएगा। बस हेजिटेशन नहीं होना है, आपको मोटिवेट होकर मैथ को करना है। जय हिंद।